आखिर कैसे बनी थी चंद्रमा की सबसे ऊपरी परत? पृथ्वी के निर्माण का इतिहास हमारे वैज्ञानिकों के सवालों का जवाब दे सकता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसके इतिहास का भी वैज्ञानिक उतनी गहराई से अध्ययन करते हैं जितना कि पृथ्वी के इतिहास का। चंद्रमा के निर्माण और उसकी आज अवस्था में पहुंचने तक के अध्ययनों का ये एक प्रमुख विषय भी रहा है। एक नए अध्ययन में चंद्रमा की परपट्टी यानी कि क्रस्ट ऑफ द मून के निर्माण प्रक्रिया में रोशनी डाली गई है। इस अध्ययन के जरिए नए प्रतिमान द्वारा बताया गया है कि ये प्रक्रिया चंद्रमा की सतह पर किसी तरह से काम कर रही थी, जिससे उसकी परपट्टी का निर्माण हो सका। वैज्ञानिकों के अनुसार क्रिस्टल तरल मैग्मा में करोड़ों सालों तक पड़े रहते हैं और ऐसा ही चंद्रमा की परपट्टी के साथ भी हुआ, जिसमें मैग्मा जमकर ठोस हो गया था। जियोफिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि चंद्रमा की परपट्टी के निर्माण में क्रिस्टलीकरण के इस रूप की प्रमुख भूमिका थी। 50 साल पहले अपोलो 11 के चंद्रमा पर गए यात्रियों ने वहां की जमीन से कुछ नमूने जमा कर अपने साथ पृथ्वी पर लाने का काम किया था। चंद्रमा का ये बड़ा पीला सा इलाका पृथ्वी से बिना दूरबीन के भी दिखाई देता है। यहाँ की चट्टानें एनोथाइसाइट कहलाती हैं, जो हल्की चट्टानें मानी जाती है। कहा जाता है कि ये एनोथाइसाइट चट्टानें चंद्रमा के इतिहास में 4.3 से 4.5 अरब साल पहले बनी थी। इस तरह से मैग्मा में क्रिस्टलीकरण से बने एंथ्रोसाइट पृथ्वी के जीवाश्म मैग्मा में भी देखे जा सकते हैं। चंद्रमा पर बड़े पैमाने पर एनोथाइसाइट का बनना तभी संभव हो सकता है जब वहां भारी मात्रा में वैश्विक मैग्मा महासागर हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा तब बना था जब दो भ्रूण अवस्था के ग्रह जिन्हें प्रोटोप्लैनेट टकराए थे। इन दो प्रोटोप्लैनेट में से बड़ा वाला पृथ्वी ग्रह में बदल गया था और छोटा वाला चंद्रमा बन गया था। इस टकराव का एक नतीजा ये रहा कि नया चंद्रमा बहुत ही ज्यादा गर्म था। वो इतना गर्म था कि इसका पूरा मैंटल तक पिघला हुआ मैग्मा यानी वो मैग्मा का महासागर था। वैज्ञानिकों ने बताया कि अपोलो युग से ही ये माना जा रहा था कि चंद्रमा की परपट्टी हल्के एनोथाइसाइट क्रिस्टल से बने होंगे जो मैग्मा महासागर की सतह पर तैर रहे होंगे। ये तैरने वाला प्रतिमान इस बात की व्याख्या करता है कि चंद्रमा की उच्च भूमि कैसे बनी होगी, लेकिन अपोलो अभियान से बहुत सारे चंद्रमा के उल्कापिंडों और चंद्रमा की सतह का अध्ययन हुआ। एनोथाइसाइट मूल अपोलो नमूनों की तुलना में संरचना के लिहाज से ज्यादा विषम तरह के मिश्रित रहे होंगे। इसमें तैरने वाली अवधारणा का विरोधाभास भी होता है, जहाँ भी एनोथ्रासाइट का साझा स्रोत तरल महासागर माना जाता है और एनोथ्रासाइट की उम्र 20 करोड़ साल पहले के आसपास की है। वहीं तरल मैग्मा का महासागर 10 करोड़ साल पुराना बताया जाता है। यही वजह थी कि परपट्टी के निर्माण की दूसरी प्रक्रिया के तहत होने पर विचार किया गया। इसको सुलझाने के लिए ये नया गणितीय प्रतिमान बनाया गया, जिसके तहत क्रिस्टल लंबे समय तक मैग्मा में ही सस्पेंशन के तौर पर पड़े रहे, जहां सतह पर क्रिस्टल ज्यादा मात्रा में थे, जिससे सतह पर इतनी विविधता दिखती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से चंद्रमा की सबसे ऊपरी परत बनी थी, जिसके लिए मैग्मा का महासागर था जिम्मेदार। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ।